पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तहलील पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब अरकान के शिकवे, पीपल्स पार्टी का ज़री टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुतनाज़ा नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का भी मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इस्तबदाद में जुल्म और सितम की मज़म्मत। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर हो। 26 यानी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सबको आईन कानून को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आईन कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथी जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए ज़रूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी कबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। में है क्या अभी, मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे लगी है मुज़ाकरात लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बाइकआउट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं कि हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ काफ़ी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। पीका एक्ट से सहाफ़त और जमहूरियत कमज़ोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकले 7 दिनों की बात हुई थी, इस पर आए। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें? PTI वाले अपने मुतालबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहिब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की बागडोर एक शख्स के हाथ हो। आप 28 जनवरी को हमारे साथ बैठे, कमीशन बनना है या नहीं, हमारा जवाब सुने। हम इनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं। इनको मफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं। इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी PTI ने कहा है हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ।
हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना उसने HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद काबीना में कागज लहराया गया। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। अलकादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अलकादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले के बाद वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इस हुकूमती कमेटी के कंधों पर रख के ये बंदूक चलाना चाहते थे और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और हुकूमत की तरफ से तो खिड़कियां भी खुली हैं और दरवाजे भी खुले हैं और रोशनदान भी खुले हैं। हमने तो ये बंद नहीं किए। हुकूमती कमेटी तो बैठेगी 28 को, ये आए या ना आए। अगर नहीं आते तो वो थोड़ा टाइम देख के तो फिर उसके बाद वो ये तमाम तर नशिस्त को बर्खास्त कर। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ बानी की रिहाई चाहती है। 28 जनवरी को हुकूमती कमेटी जाएगी। पीटीआई ना आई तो मामला ख़त्म हो जाएगा। हुकूमती खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे अब भी खुले हैं। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत के कंधे पर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, इनकार पर बायकॉट कर दिया। हुकूमत ने पीटीआई मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया था, कानूनी राय भी ले ली थी। इत्तेहादियों के जवाब का इंतजार था, लेकिन पीटीआई ने बायकॉट कर दिया। पीका कानून पर मामला सेनेट की कमेटी के पास है, वहीं फैसला होगा। मशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। कच्ची हादसा पर मुराकश जाने वाली 4 रुकनी टीम की तहकीकात मुकम्मल। वतन वापसी टीम ने मुख्तलिफ ज़ावियों से कश्ती हादसे की तहकीकात की। टीम ने जाए हादसा का दौरा किया, वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। तहकीकाती टीम ने कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के बयानात कलमबंद किए। मराकश की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुलाकात करके तफसीलात जमा की। तहकीकाती टीम पीर के रोज़ अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस स्मगलर समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। वकास अशरफ, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अदील के नामों से शनाख्त। FIA की चनाब नगर में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चिन्योटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम वकास सादा लोह शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूट चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा चीन के समरात। तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग, AI फोर्स, टेक और डाइव पाकिस्तान के दरमियान सॉल्ट वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरीम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन
हॉर्न वी की क़यादत में वक्त की मुलाकात। पंजाब में ई एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए स्मगलिंग, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स के इस्तेमाल का जायजा। जदीद AI टेक्नोलॉजी से साल बेस मैनेजमेंट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। वज़ीर स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी, अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कापियाँ फेंक दी। बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात और बरामदात इंजबात तरमीमी बिल मंजूर। बिल वफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। मुतनाज़ा पिका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज, स्याह पट्टियाँ बांध कर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त, स्पीकर ने बोलने की इजाज़त ना दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पिका एक तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। PTI अरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुत्तलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वाकआउट। PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना होने तक बाइकआउट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज़ से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूँगा। यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। CPEC फेज़ 2 में चीनी सनतों के पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान और चीन में सरसब्ज़ और तवील मुद्दती शराकत दारी कायम है। CPEC के दूसरे फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे। कोशिश है इसी साल पांडा बांड के इजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा है। दूसरों के तजुर्बात से सीख कर IT शोबे को आगे ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू ना पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेर अफजल मरवत ने शोकास नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को अरसाल किया। जवाब में कहा कि नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाज़ुर में भेजा गया। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया लंदन में बानी PTI और बुशरा बीबी की तजलील की। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकस नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल।